हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। वो लड़कियां या वो ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुकी हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जो आपकी सेल्फ वर्थ को इंक्रीज़ करेंगे, आपकी पहचान को, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे। तो वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। टिप नंबर 1, द वे यू लुक। अच्छा, इस चीज़ का एक बहुत ही मेजर रोल होता है आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के ऊपर कि आप कैसे लग रहे हैं, आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, आपने कैसे शूज़ पहने हुए हैं, किस तरह आप तैयार हुए हुए हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप अच्छी तरह से ड्रेसअप होते हैं, अच्छे लग रहे होते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी भी ग्रूम होती है और आपकी जो एक पहचान होती है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है। सबसे पहले तो आपने अपनी अपीयरेंस पे काम करना है कि आपकी अपीयरेंस कैसी है। आपने अच्छी तरह से ड्रेसअप होना है, वो ड्रेसेस सेलेक्ट करने हैं अपने लिए जो आपके ऊपर अच्छे लगते हैं पहने हुए, और वो कलर्स आप लें जो आपके ऊपर सूट करते हैं। कभी भी किसी को देख के नहीं चीज़ें लेनी चाहिए। हमेशा अपने आप को देखें कि हम पे क्या सूट करता है, किस तरह की चीज़ सूट करती है, हमेशा उस तरह की चीज़ को पहनना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपने अपनी अपीयरेंस पे, अपने आप पे काम करना है, अपनी अपीयरेंस को इम्प्रूव करना है कि आप कैसे लग रहे हैं, क्योंकि ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग चीज़ है दूसरे पे इम्प्रेशन डालने का। अच्छा, इसके अलावा जो लड़की इस तरह के स्लीपर्स वगैरह घर में पहनती हैं, तो आपने इस तरह के स्लीपर्स घर में नहीं पहनने, उसकी बजाय आप इस तरह के जो शूज़ होते हैं फ्लैट्स, इनमें इन्वेस्ट करें। आजकल तो वैसे भी सेल लगी हुई है, हर ब्रांड पे ऑफ है, तो आप कोई अच्छे से इस तरह के शूज़ वगैरह ले सकते हैं घर में पहनने के लिए। ये बहुत प्यारे लगते हैं। एक दो सैम्पल्स मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये देखें, ये शूज़ मेट्रो का कितना प्यारा है। आप घर में इस तरह के शूज़ पहन सकते हैं। देखिए कितनी प्यारी लुक आ रही है इसके साथ, कितनी डिसेंट लुक आ रही है। इसके अलावा आप इस तरह के शूज़ पहन लें। मतलब आपने जो भी आप स्लीपर्स वगैरह पहनते हैं ना, उसको प्लीज़ आपने अवॉइड करना है। टिप नंबर 2, नेवर रिलाई ऑन एनीवन। अक्सर लड़कियां होती हैं ना कि वो अपने कामों के लिए दूसरों की तरफ देख रही होती हैं, कि जैसे कुछ लड़कियां होती हैं, टीनेजर्स मोस्टली, कि हमारी बड़ी सिस्टर या हमारी मदर हमारे काम करे। नहीं, आपने हमेशा अपने कामों को खुद करना है। हर छोटे से छोटा काम, हर बड़े से बड़ा काम आपने खुद करना है। अपने क्लोथ्स को प्रेस करना, जैसे आप अपनी कबर्ड वगैरह को खुद साफ़ करें, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखें। मतलब आपने कभी भी किसी पे रिलाई नहीं करना अपने कामों के लिए। अपनी हर चीज़ को खुद समेटना है, अपनी हर चीज़ को खुद असेंबल करना है, अपनी हर चीज़ को खुद आपने ऑर्गेनाइज़ करना है। ऐसा करने से आपके अंदर एक अच्छी हैबिट डेवलप होगी, जिससे आपकी पहचान बनेगी, आपकी वर्थ इंक्रीज़ होगी। तो प्लीज़ इस चीज़ पे भी आपने तवज्जो देनी है। आज से ही अगर आप ये काम करते हैं तो आपने इसको इम्प्रूव कर लेना है। टिप नंबर 3, बी एक्टिव एंड पंचुअल। आपने अपने हर काम में एक्टिव रहना है, पंचुअल रहना है। अगर आप वर्किंग लेडी हैं, अपने काम पे जाती हैं, ऑफिस वगैरह कहीं भी जाती हैं, तो आपने पंचुअल होके जाना है। इसी तरह से अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टडिंग फेज़ में हैं, देन आपने अपनी स्टडी के साथ पंचुअल होके रहना है। इस तरह की आदतों को अपना के आपकी सेल्फ वर्थ इंक्रीज़ होगी। टिप नंबर 4, नेवर गिव अप। अच्छा, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है। सब टिप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला टिप है कि आपने कभी भी गिव अप नहीं करना। कोई भी चीज़ है, कोई भी चैलेंज है ज़िंदगी में, आपने कभी भी हार नहीं माननी। अगर आप खुद हार मान लेंगे ना, तो अगला बंदा आपको फिर फ़ौरन से हरा देगा उस चीज़ में। आपने अपने आप के ऊपर यकीन रखना है, कभी भी अपना यकीन टूटने नहीं देना और कभी भी हार नहीं माननी। कोई बात नहीं, अगर आप एक दफ़ा फ़ेल हो गए हैं, 2 दफ़ा फ़ेल हो गए हैं उस चीज़ में, 3 दफ़ा हो गए हैं, आप लगे रहें, कंटिन्यू करते रहें हिम्मत के साथ। हर दफ़ा हिम्मत के साथ उठें और आगे बढ़ें, और आहिस्ता आहिस्ता आप उस चीज़ को पालेंगे जिस चीज़ के लिए आप कोशिश कर रहे होंगे। तो इस तरह से आपको सक्सेस भी मिल जाएगी और अपनी पहचान भी। टिप नंबर 5 इज़ गेट योर सेल्फ रेडी। अच्छा, मोस्टली वो ख़वातीन जो घर में रहती हैं, वो ये सोचती हैं कि हमने तैयार होकर क्या करना है, हमने अपने आप को रेडी करके क्या करना है, हमने कौन सा कहीं जाना है। तो आपने सबसे पहले अपने इस माइंडसेट को ठीक करना है। अगर आप घर में भी रह रही हैं, तो आपने हल्का फुल्का सब तैयार हो गए रहना है, अपने आप को रेडी करके रखना है। जब आप किचन के कामों से फारिग हो जाती हैं, देन आप फ्रेश हों और अपने आप को थोड़ा सा रेडी करें। इसी के साथ अगर आप वर्किंग लेडी हैं, देन भी आपने अपने आप को रेडी करना है, अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम करना है, थोड़ा सा मेकअप कर लें, लाइट सी ज्वेलरी वगैरह कुछ पहन लें, और अपने हेयर्स को अच्छी तरह से कॉम्ब कर लें, असेंबल कर लें, कोई प्यारा से हेयर स्टाइल बना लें। इससे ये होता है कि एक तो आप प्यारे लगते हैं, आप निखरे हुए लगते
लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं, आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है, दूसरों पे आपका एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, सबसे बड़ी बात ये आपकी पहचान बनती है। तो इसी तरह से आपने अपने आप को थोड़ा बहुत रेडी करके रखना है। टिप नंबर 6, नेवर रिस्पॉन्ड टू हेटर्स। आपने हेटर्स को रिस्पॉन्ड नहीं देना। जो लोग आपसे नफ़रत करते हैं, आपको अच्छा नहीं समझते, आपने उनसे एक डिस्टेंस इख्तियार करना है और आपने चुप रहना है, क्योंकि साइलेंट होने में जो पावर है वो बोलने में पावर नहीं है। टिप नंबर 7, बिलीव इन योर सेल्फ। आपने अपने आप पे यकीन रखना है, अपनी ज़ात पे यकीन रखना है। जब आप अपने आप पे यकीन रखते हैं और आप समझते हैं कि मैं हर चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप वाकई में सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा सोचने से भी आपके अंदर एक पावर आ जाती है, एक ऐसी पावर जो कि आपको बूस्ट करती है हर काम की हिम्मत के लिए, आपको हर चीज़ की हिम्मत देती है। इसलिए आपने सबसे पहले अपने आप पे यकीन रखना है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है और ना ही कुछ भी नामुमकिन है। ओके, टिप नंबर 8 इज़ सेल्फ ग्रूमिंग। आपने अपनी ग्रूमिंग का भी ख्याल रखना है, क्योंकि जब आप अपनी सेल्फ केयर करते हैं ना, आप अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, इससे भी आपके अंदर एक हिम्मत, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपकी वर्थ बढ़ती है। आप अपने आप का ख्याल रखें, अपनी ग्रूमिंग करें, जिसमें आपकी स्किन केयर आ जाती है, इसी के साथ आपके हेयर्स की केयर, आपके नेल्स की, हैंड एंड फुट केयर, हर चीज़ मतलब आ जाती है आपकी सेल्फ ग्रूमिंग में। आपने अपने आप का ख्याल रखना है, तवज्जो देनी है अपने आप को, एक बेसिक सी स्किन केयर को फॉलो करना है, जिसमें मॉर्निंग और कुछ नाइट स्किन केयर आ जाती है। काफ़ी ज़्यादा मेरी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। इसी के साथ आपने अपनी बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखना है, जिसमें आपकी हाइजीन आ जाती है, आपकी बॉडी केयर आ जाती है, आपकी पर्सनल ग्रूमिंग आ जाती है। तो मतलब इस तरह से आपने अपनी ग्रूमिंग का ख्याल रखना है। मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है इस टिप में कि आपने अपनी बेसिक ग्रूमिंग का ख्याल रखना है। आपके हाथ पाँव साफ़ सुथरे होने चाहिए। डेली बेसिस पे अपने हाथों पाँव को अच्छी तरह से क्लीन करें, वॉश करें और उनको अच्छी तरह से प्रेप करके रखें, मॉइस्चराइज़ करके रखें। इसी तरह से जो मैनी पैडी होता है मंथली बेसिस पे, कुछ वीकली बेसिस पे होता है, आपने उनको भी करना है। और इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं। मतलब ग्रूमिंग वाला जो एक टॉपिक है ना, ये इट्सेल्फ एक बहुत वाइड टॉपिक है, जिसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रही हूँ। इसी के साथ जो आपके फेशियल हेयर्स होते हैं, आपने टाइमली उनको भी रिमूव करना है, क्योंकि वो बुरे लगते हैं। जैसे आप अपनी आईब्रोज़ को बनाएं, आईब्रोज़ बनाने से भी एकदम से आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है, आप बहुत प्यारे लगते हैं, एकदम से आपके फेस पे जान आ जाती है। आपने खुद भी नोट किया होगा कि जब आप अपनी आईब्रोज़ को फ्रेश करवाते हैं, नीट करवाते हैं, तो आप कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। आईब्रोज़ की वजह से आपकी आइज़ की लुक भी अट्रैक्टिव लगती है, आपकी आइज़ भी इन्हेंस होती है। इसी तरह से जो अपर लिप्स के हेयर्स होते हैं, बाकी फेशियल हेयर्स होते हैं, इन हेयर्स को आपने टाइम टू टाइम रिमूव करना है। टिप नंबर 9, बी एन अमेजिंग पर्सनैलिटी। अपनी पहचान को बनाने के लिए आपने अपनी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करना है। इसमें मैंने आपको जितनी टिप्स बताई हैं, अगर आप इनको फॉलो कर लेंगे ना, तो आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव बन जाएगी। मतलब आपकी नेचर भी अच्छी होनी चाहिए, आपने दूसरों के साथ बना के रखनी है, आपकी नेचर एक हंसमुख नेचर की तरह होनी चाहिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और काफ़ी काम भी आई होगी आपके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू so much for watching. Allah Hafiz and bye.